महाराज जी राधे राधे। जी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब हमारे ब्रह्मांड की रचना से पूर्व कुछ नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना कारण, तब वह प्रथम इच्छा किसने की जिसने अस्तित्व को जन्म दिया? क्या वह इच्छा स्वयं भगवान का ही रूप थी या वह उनकी लीला का एक प्रारंभिक भाव था? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। नमस्कार। तो आज की प्रश्नोत्तरी में यह लड़का अनिरुद्धाचार्य जी से महाराज जी से प्रश्न करता है और महाराज जी इसकी तारीफ करते हैं और इसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। देखिए आगे वीडियो में क्या होता है। ये बताओ कि जो घड़ा है, घड़ा, तो घड़ा बनने के पहले वो क्या है? मिट्टी। मिट्टी। तो क्या मिट्टी के मन में ये विचार आया कि मैं घड़ा बन जाऊं? नहीं। उसे बनाने वाला कुम्हार है। कुम्हार ने मिट्टी उठाई और घड़ा बनाया। अच्छा, घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी और घड़े में क्या है? मिट्टी। और घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगी? मिट्टी। मिट्टी। तीनों कालों में सत्ता मिट्टी की है? हाँ जी। उसी तरह जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब सब कुछ है तो भी भगवान है, और जब कुछ नहीं रह जाएगा तो भी शेष भगवान श्रीमन नारायण ही रहेंगे। तो भगवान की सत्ता ही मूल सत्ता है। जब समय नहीं था, जब सत्ययुग त्रेता द्वापर भी नहीं थे, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया कि सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी ने चारों युग बनाए। फिर सूर्य और चंद्रमा की गणना से 30 दिन बने, फिर जिसे महीना कहा गया, फिर महीनों के नाम पड़े। तो ये सब क्रम हमारे यहाँ बड़ा साइंस है। जैसे कि पूर्णिमा जब आती है ना तो चांद पूरा दिखता है, पूरा दिख रहा है मतलब महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दूसरे दिन से दूसरा महीना चालू हो जाता है। सावन की पूर्णिमा हो गई तो भादो चालू हो जाएगा अगले दिन से। तो ये सब जब कुछ नहीं था तब एकमात्र भगवान की सत्ता थी। ठीक है। उपादान कारण यहाँ अलग है, कुम्हार और मिट्टी अलग अलग है ना, निमित्त और उपादान कारण अलग अलग है यहाँ पर ईश्वर में ऐसा नहीं है। निमित्त और उपादान कारण वही है, कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, पर वहाँ ईश्वर में वही संसार बनते हैं, वही बनाते हैं, वही सब करते हैं। वो परम शक्तिमान है भगवान। महाराज जी धन्यवाद। कोई और सवाल? क्लियर है? कुछ और सवाल इसमें समझ में आई बात कि नहीं? हाँ जी। क्या समझ में आया बताओ? कि जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, भगवान जी थे। तब भी भगवान थे। जब संसार है तब भी तो संसार के कण कण में भी ईश्वर है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय, तब एक सत्ता रहेगी ईश्वर की। ये तो खेल है ईश्वर का। हम आए और यहाँ पर ये सब 100 साल का जिंदगी जीवन हमने देखा। ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ भगवान की हैं, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों जगह सृष्टि चल रही है। कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार चल रहा है। किसी ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा होगा अभी, तो कहीं सृष्टि का उद्गम हो रहा होगा, चल रहा है क्रम। धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहकर भागवत प्राप्ति कैसे होती है? गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए जी। जो अपनी पत्नी और अपने परिवार में रहता हुआ अतिथि की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, द्वार से कोई भूखा ना जाने पाए, जो इन नियमों का पालन करता है गृहस्थ, वह घर में रहकर कार्य करता हुआ भगवान को पा लेता है। जैसे यशोदा माता पिछले जन्म में धरा थी और वो जंगल की लकड़ी काट करके बेच करके जो पैसा मिलता था उससे वो साधु सेवा करती थी। तो साधु सेवा करने के बल पर उन्हें अगले जन्म में यशोदा बनने का सौभाग्य मिला जी। तो आप गृहस्थ में रहकर गृहस्थी का पालन तरीके से कर लेंगे तो आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। जी गुरु राधे राधे। जी। भक्तों, आपको कैसी लगी आज की प्रश्नोत्तरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।